तो इधर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच देश में एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। हर दिन महंगाई की नई मार पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लॉकडाउन को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। कहीं पर यह कहा जा रहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं, तो कहीं फिर से पाबंदियों की बातें उड़ाई जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में हालात इतने ज़्यादा खराब है कि लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ डर फैलाने की कोशिश है। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले दिनों तैयारी और बड़ी परीक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके मायने क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। तेल वाला लॉकडाउन, अफवाह या साजिश? क्या देश में लगेगा लॉकडाउन? या लॉकडाउन की खबरें सिर्फ अफवाह हैं? प्रधानमंत्री मोदी के तैयारी और बड़ी परीक्षा जैसे शब्दों को लॉकडाउन से क्यों जोड़ा गया? आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। बैकअप तैयार, लॉकडाउन की अफवाहों पर सरकार का वार। सरकार कह रही है न लॉकडाउन लगेगा, न ईंधन की कमी होगी। क्या लॉकडाउन का डर दिखाकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है? पेट्रोल, डीजल, रेशन और राफेल के लिए भी लगी है, केरोसिन के लिए। तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं। देश में इन दिनों पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की चर्चा के बीच कोविड जैसे लॉकडाउन की वापसी की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या वाकई लॉकडाउन फिर से लगने वाला है, या ये सिर्फ अफवाहें हैं? दरअसल सोशल मीडिया पर लॉकडाउन को लेकर खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि बढ़ती महंगाई और हालात को देखते हुए सरकार लॉकडाउन पर बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से ऐसी किसी भी संभावना को सिरे से खारिज किया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही खबरें महज अफवाह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लॉकडाउन लगाए जाने की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें भ्रामक बताया। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि वो जमाखोरी रोकें और ईंधन की सप्लाई को सुचारू बनाए रखें। I am surprised that some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be, shortages of LPG, shortages of diesel and so on. These are absolutely baseless, and remarks such as these coming from leaders in political domain is really worrisome. Instead of keeping people together in confidence and giving them the assurance that the central government and state governments are working together. लॉकडाउन की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, लॉकडाउन जैसी अफवाहें कौन फैला रहा है? प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि किसी तरह की घबराहट नहीं होनी चाहिए। लोग पैनिक न करें, लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं होगा। लॉकडाऊन लागणार नाही हे केंद्र सरकारने जाहीर केलेलं आहे। जे लोक अशा अफवा पसरवत आहेत त्या सगळ्या लोकांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल। मी स्पष्टपणे सांगतो, अशा पद्धतीच्या खोटी माहिती। दरअसल ये भ्रम तब शुरू हुआ जब हाल ही में संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के तनाव और आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में तैयारी और बड़ी परीक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला और इसे 2020 के कोविड लॉकडाउन से जोड़ दिया। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का
प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। लॉकडाउन जैसा मोदी ने कुछ बोला ही नहीं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि मौजूदा हालात में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियों की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए कुछ नियमों में छूट और रियायत से जनता को लाभ मिल सकता है। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि लॉकडाउन लिया जाएगा। सो दिस इज अ र्यूमर। प्लीज मेक इट क्लियर टू एवरीबडी, लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ऐसा कोई विचार भी नहीं किया गया है। So in very clear terms, I want to reiterate, there is no situation like lockdown, no decision has been taken, it is not even under consideration. साफ है कि लॉकडाउन की खबरें महज अफवाह है। इसी बीच तेल पर एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलने से आम आदमी को राहत मिली है, लेकिन क्या महंगाई कम होगी? क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर से जुड़ा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी की रसोई से लेकर सफर तक सब कुछ पहले से महंगा कर रखा है। ट्रांसपोर्ट से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक हर जगह इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अब युद्ध ने संकट जैसे हालात ला दिए हैं। ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन लगा सकती है। सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि ऐसा कोई विचार हम नहीं कर रहे हैं। देखो, ये लोग कोई ऐसा तो है नहीं, इनका जो पुराना रिवाज और मिजाज है कि हर इस तरह के समस्या के समय, संकट के समय आप जो है वो सियासत करो। और संकट और समस्या के समय जो सियासत करने का जो कारण है वो एक ही कारण है कि उनको ये लगता है कि इस तरह के संकट आते हैं और कैसे जो है वो ये सरकार संवेदनशीलता के साथ उसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ती है, तो ये उनको सूट नहीं करता। वैसे पूरे देश में एक अफवाह भी फैली है, लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाएगी, कोरोना जैसी स्थिति। आपने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया उसकी वजह से पैनिक फैल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार साफ तौर पर कह रही है कि ऐसी स्थिति कुछ भी नहीं है और हम लगातार स्थिरता बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया है, आधिकारिक तौर पे बयान दिया है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, कोरोना जैसी स्थिति का सामना हमको करना पड़ सकता है। इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? आज जो मीडिया के लोग जो लंबी लंबी लाइनें, कतारें और जो गैस के बुकिंग में जो देरी हो रही है, इसको कैसे लोग झुठला सकते हैं? और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है।